यही सब बातचीत चल रही थी कि वृषपर्वा की कन्या जो शर्मिष्ठा थी, प्यारे ना, शुक्राचार्य जी की कन्या को उसी कुएं में, सरोवर में धक्का दे देती, गिर जाती है। उधर से शिकार खेलते खेलते राजा यजाति आते हैं और राजा यजाति को आवाज देती है, तो राजा यजाति हाथ पकड़ के सरोवर से निकालते हैं। तो देवयानी कहती है, जब हाथ पकड़े हो तो कभी मत छोड़ना। ये भागवत एक कथा है, अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल सही, 16वां आना सही मानिएगा। जब हाथ पकड़े हो तो अब कभी मत छोड़िएगा। पहले प्यार को यूं भुलाया नहीं जाता और पकड़ के एक दूसरे का हाथ यूं छुड़ाया नहीं जाता। तो हाथ जब पकड़े हैं तो अब जीवन भर पकड़े रहे। और देवयानी के साथ में राजा यजाति का विवाह संपन्न हो जाता है। लेकिन शर्त, अब कथा बहुत लंबी है। शुक्राचार्य जी को जब पता चलता है कि हमारे वृषपर्वा की कन्या मेरी पुत्री देवयानी को सरोवर में गिराया ना, तो गुरुवई छोड़ दिए थे बीच में, गुरुवई छोड़ दिए। तो उस शर्मिष्ठा के पिता जो वृषपर्वा थे आते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं शुक्राचार्य जी से, ठीक। तब उन्होंने शर्त रखा था, तो जब विवाह होने लगा तो देवयानी दहेज में, शर्मिष्ठा जो उसकी सखी सहेली थी ना, उसी को दहेज में मांग लेती है कि मेरे साथ ये दासी बन के चलेगी सेवा करने के लिए। और वहाँ पे गड़बड़ी क्या होती है, शुक्राचार्य जी श्राप दे दिए थे। किसे दिए थे? यजाति को, कि अगर आज के बाद मेरी कन्या के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ में व्यभिचार करोगे तो बुढ़े हो जाओगे तुम, ठीक है। तो वो शर्मिष्ठा के साथ में भी, जो कि दासी बन के गई थी, दासी थी, उसके साथ में भी स्त्री पुरुष प्रसंग करते हैं, पुरुष सहवास होता है। इसकी जानकारी जब हो जाती है तो पिताजी शुक्राचार्य जी तो श्राप दे ही चुके थे, बुढ़े हो गए थे। कथा प्रेमियों, बुढ़े हो गए, 1000 वर्ष की उम्र उनकी कम पड़ जाती है। राजा यजाति की पदार्थों का उपभोग करने में मन की तृप्ति उनकी नहीं होती। 1000 वाला उम्र लंबा प्राप्त करके भी, कितना उम्र था? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष के उम्र में भी अपने खाते पीते रहते, फिर भी उनके मन को शांति नहीं, मन का पेट नाय भरा। अपने पुत्रन के जवानी मांगे लागे, सब नहियाए देहन, कहन हम देव तब बाबू, जब आप गारंटी लेब, हम अपन जवानी देते हैं आपके, लेकिन आप गारंटी लग हमार जवानी प्राप्त कहे के बाद जो हो आप का पूरी तरह से पेट भर जाए, मन शांत हो जाए। कहनी गारंटी कैसे ले? 1 लाख वर्ष का उम्र पा जाए तब गारंटी न ले कि मन हमार अघाई जाए। कहन जब न ले बाबू गारंटी, हम न दे उम्र, अपन बर्बाद कई दे है, हमरो बर्बाद कई देबा। लेकिन एक पुत्र जो है जवानी दे देता है, पिता का बुढ़ापा ले लेता है, वृद्धावस्था, आधा से ज्यादा जो है अपने पुत्र की भी आयु बर्बाद कर डालते हैं। तब उन्हें ज्ञान होता है कि एक नहीं करोड़ों 1000 वर्षों की आयु प्राप्त करके भी मन का पेट भरने वाला नहीं है। भोगे न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, भोगों का उपभोग हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह भोग हमारा ही उपभोग कर रहा है। भोगान भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, हम पदार्थों का उपभोग नहीं कर रहे, वह पदार्थ हमारा उपभोग कर रहा है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये तृष्णा जो है बुद्धि नहीं हो रही है, बल्कि हम ही बुद्धे हो जा रहे हैं। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, जिते सर्वम जिते रसे, जिसने रसना को जीता, रसना माने जिह्वा, जीते सर्वम, वह सबको जीत लिया। लेकिन रसना को कोई जल्दी जीत ऊत पाता वाता नहीं है। लौंग लता के बाद श्रीखंड का कामना करे लागत है, उसके बाद कचौड़ी चाहे, कचौड़ी के बाद फिर पकौड़ी ना। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, जीते सर्वम जीते रसे, जिसने रसना को जीता वो सबको जीता। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, उनमें संयम के हरदम से कोड़े पड़े। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्यारे कथा प्रेमियों, राजा यजाति को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और
पुत्र की शेष आयु को वापिस कर देता है। एक श्लोक भागवत में 9वें स्कंद में लिखा गया। कितने स्कंद है भागवत महापुराण में? 12 स्कंद। 9वें स्कंद का श्लोक